रीमिक्स मतलब वही स्टोरी, वही बैकग्राउंड म्यूजिक और बहुत बार वही स्क्रीन प्ले। सिर्फ बॉलीवुड में नहीं बल्कि दुनिया के हर कोने में बनाई जाती है रीमिक्स। हॉलीवुड की हिंदी में, तमिल की तेलुगु में, कन्नड़ की मलयालम में, कोरियन की हॉलीवुड में और इसी प्रकार से सभी तरफ। शायद ऐसी कोई भी इंडस्ट्री नहीं है जिसमें कोई भी रीमेक ना बनाओ। लेकिन इस वीडियो में हम प्राइमरीली सिर्फ हिंदी सिनेमा में बनने वाली रीमेक्स पे बात करने वाले हैं। अर्ली 2000 से हिंदी में रीमेक बन रहे। भूल भुलैया रीमेक ऑफ चंद्रमुखी, जिसके तमिल, तेलुगु, मलयालम में भी रीमेक्स बनाए गए। गजनी रीमेक ऑफ तमिल फिल्म जिसका ओरिजिनल नाम भी गजनी ही था। साथिया, नायक और बहुत सारी। हाँ, लेकिन यहाँ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इनके साथ बहुत सारी ओरिजिनल मूवीज भी आई। बस प्रॉब्लम यही था कि जो हिट मूवीज थी वो सभी की सभी रीमेक्स थी, मैक्सिमम ऑफ देम। देखो, किसी भी फिल्म को बनाने का सिर्फ दो रीजंस होते, प्रोड्यूसर का पैसा या फिर ऑडियंस। इसके अलावा और कोई तीसरा रीजन ही नहीं होता। प्रोड्यूसर के हिसाब से देखें तो सबसे पहला है सेट फॉर्मूला। जो पहले ही काम कर चुका है गारंटी है कि इस बार भी काम करेगा ही। पैसा जितना डाला है उससे ज्यादा आएगा। रीमेक 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 ऐसा बोल के भी बहुत सी पब्लिसिटी हो जाती है, जिसमें वो खुद से बताते हैं कि ओरिजिनल इतना अच्छा था कि इसका रीमेक आप डिजर्व करते हैं। ऑडियंस को भी एक दिलासा मिलता है पहले से ही कि आने वाली मूवी की स्टोरी अच्छी होने वाली है। अभी अगर ऑडियंस के हिसाब से सोचे तो पहला है कि सच में कुछ मूवीज को सिंपली हिंदी में डब करके रिलीज करने से अच्छा है उसका रीमेक बना, जैसे कि भूल भुलैया। चाहे आपने रजनीकांत की चंद्रमुखी देखी हो या फिर और कोई भी, लेकिन सबसे ज्यादा मूवी हंसाती है वो हिंदी वाली ही है। सूर्या की सिंघम देखी होगी आपने, लेकिन हिंदी सिंघम का कुछ अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है। और हाँ, ये सिर्फ हिंदी ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्हें सिर्फ रीमेक बनाने के लिए रीमेक नहीं बनाया गया, बल्कि जो इमोशनल टच है वो हिंदी ऑडियंस से ज्यादा कनेक्ट करता है। बहुत से ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें आपको चेंज करना होता है ऑडियंस के हिसाब से, ताकि उन्हें ऐसा लगे कि ये अपने आसपास की कहानी, तभी उस स्टोरी, उस फिल्म का रीमेक बनाने का कोई मतलब बनता है। और इससे ये मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि ओरिजिनल खराब है, बस उनकी ऑडियंस अलग है। और दूसरा रीजन है कि कभी कभी स्टोरी ही इतनी बढ़िया होती है कि उसे ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचाना जरूरी होता है, जैसे कि दृश्यम, गजनी, शुभ मंगल, सावधान या फिर आने वाली मूवीज लाल सिंह चड्ढा और जर्सी। इसमें अगर हम अभी बात करें जर्सी की, तो यदि आपने इसे ओरिजिनल लैंग्वेज में देखा और इसका डब्ड वर्जन भी देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मूवी जो बात हमें बताना चाहती है, हमें कन्वे करना चाहती है, वो कंप्लीटली मिसिंग है इसके हिंदी डब वर्जन से। या फिर विक्रम वेदा का हिंदी डब ही देख लो, बस कहानी देखनी इसलिए देखनी है, कोई भी कैरेक्टर से हम कनेक्ट ही नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी या मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि विक्रम वेदा का रीमेक बनाने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि इसमें सिर्फ स्टोरी है, इमोशनल टच लगभग ना के बराबर। ऐसा ही रत्सासन और हॉलीडे के साथ है। आप चाहे इसका हिंदी रीमेक देखो या फिर हिंदी डब, कोई फर्क नहीं मिलेगा, क्योंकि ज्यादा इमोशनल नहीं है बल्कि स्टोरी ओरिएंटेड मूवीज है। वही दूसरी तरफ जर्सी, जिसका मेन सेलिंग पॉइंट ही इसका इमोशनल टच है, जो हिंदी डब्ड वर्जन में बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और अगर आपको हिंदी डब्ड वर्जन बनाना ही है तो बॉस उसमें टाइम और मनी दोनों इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बाहुबली, मक्खी, पुष्पा, डीजे, सराय नूडू, लकी द रेसर और टीवी पे आने वाली लगभग सभी साउथ फिल्मों के जैसे अभी अला वैकुंठपुरमुलो का हिंदी डब्ड वर्जन आने वाला है, जो मूवी चली ही थी इसके गाने और अल्लू अर्जुन की वजह से। अभी इसका हिंदी डब कैसा होगा वो तो देखने लायक होगा, लेकिन अगर इसमें गाने हटा दिए या फिर उन्हें अच्छे से डब नहीं किया गया तो सच में मूवी का आधा फील ही चला जाएगा। नाउ फाइनली कंक्लूड कर दे। इस वीडियो में मैंने बहुत सी अच्छी चीजें बोली रीमेक के बारे में, लेकिन बहुत सी ऐसी भी रीमेक्स है जिनका कोई भी मतलब ही नहीं बनता बनाने का, जैसे कि तेवर, लक्ष्मी बॉम्ब, बागी, हिम्मत वाला, प्लेयर, जंजीर, एक्शन रिप्ले, हॉलीडे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और रीमेक्स का एक और प्रॉब्लम है, जब लोगों को पता चलता है कि ये रीमेक है तो उन एक्टर्स या डायरेक्टर्स का कंपैरिजन होता है, जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम रीमेक्स वाले ट्रोल होते हैं। कभी कभी खराब रीमेक बनाने की वजह से, या फिर कभी कभी ओरिजिनल मूवी जैसा चार्म लाने में असफल होने के कारण। तो ये तो थे पॉजिटिव्स और निगेटिव्स रीमेक्स के। लेकिन जब आप सिर्फ रीमेक पे रीमेक लाते रहेंगे तो ना तो ऑडियंस आपको रिस्पेक्ट देगी और ना ही क्रिटिक्स, क्योंकि कोई भी चीज लिमिट में अच्छी होती है। अगर ज्यादा हो जाए तो चाहे आप कितना भी अच्छा कर लो, उसे बैकलैश मिलेगा ही मिलेगा। तो ये था व्यू मेरा रीमेक्स पे। इसमें से आप किन पॉइंट्स पे एग्री या डिसएग्री करते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी मिलेगी अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।